मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक निकाश के बारे में बताया। वह सुंदर मूर्तियां बनाता था। वह बहुत निर्धन था, किंतु ईश्वर ने उसे मूर्तियां बनाने की कला प्रदान की थी। एक बार उसके नगर में एक धनवान आता है। अब वह लोगों से उसके बारे में पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि यह निकाश बेचारा निर्धन है। तब वह धनवान उस निकाश से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मेरा एक महल है, तुम उस महल में रहो और वहीं रहकर मूर्तियां बनाओ। निकाश उस धनवान के साथ चला जाता है और बड़े ऐशो आराम से महल में रहने लगता है। इस तरह एक वर्ष बीत जाता है, फिर दूसरा वर्ष भी बीत जाता है। एक दिन वह निकाश एकांत में बैठकर सोचता है, अब पता नहीं क्या हुआ है, मेरी मूर्तियां पहले की तरह सुंदर नहीं हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मुझ में अब मूर्तियां बनाने के लिए पहले जैसा उत्साह ही नहीं है। लगता है भगवान मुझसे अब यह कला छीन लेना चाहते हैं। तभी वह अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उससे कहती है, सच्चा सुख है न भोग में पर निज धाम में। अगले दिन वह आदमी उस धनवान से विदा लेता है और एक गांव में जाकर रहने लगता है। वहां रहकर वह संतों और महापुरुषों की सुंदर मूर्तियां बनाने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा सुख तो है निज धाम में। इस छोटे से दृष्टांत के द्वारा गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें कितनी सुंदर शिक्षा दी है। He speaks to us today concerning one of the great laws of life. हमारा जीवन कुछ नियमों से बंधा है। उनमें से एक नियम का वर्णन गुरुदेव ने हमसे किया है। ये नियम कौन सा है? गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि इंसान का सच्चा सुख किस में है। वे कहते हैं ऐशो आराम और भोग विलास में सच्चा सुख नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह जीवन का एक नियम है। हम सब सुख की तलाश में हैं। दिस इज द डीपेस्ट एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन हार्ट। आप जिस किसी व्यक्ति से पूछो तो वह आपसे एक ही बात कहेगा, अब वो ये कि उसे सुख चाहिए। पर हम सुख को कहाँ खोजते रहते हैं? वहाँ जहाँ सुख मिलता ही नहीं, क्योंकि हम सुख को इंद्रिय भोग में खोजते हैं, ऐशो आराम में खोजते हैं। हम सोचते हैं हमें मज़ा आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आजकल एक एक व्यक्ति को मज़ा चाहिए। जिस काम से हमें मज़ा नहीं आएगा हम कहेंगे अरे इससे हमें क्या लेना देना। यदि किसी व्यक्ति से पूछो, मेरे भाई तुम सत्संग में क्यों नहीं आते, वह कहेगा मैं सत्संग में आता हूँ पर मुझे मज़ा ही नहीं आता। वो ही घिसी पिटी तुम्हारी बातें, रोज रोज वो ही भजन, रोज रोज वो ही कीर्तन, हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम दादा श्याम। मुझे तो इनसे कोई रस नहीं आता। अरे मैं तो फिल्म देखने जाऊंगा, क्लब जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। हे प्रिय, तुम मौज मस्ती के पीछे भाग रहे हो, पर इस मौज मस्ती में तो है मृत्यु का डंक। द डांस ऑफ डिजायर्स इज द डांस ऑफ डेथ। जो व्यक्ति इन तृष्णाओं के पीछे भागता है, जो इंसान मौज मस्ती के पीछे भागता है, वह स्वयं को
मौत के मुंह में धकेलता है। जो व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम है, अब वह स्वयं को मौत के मुंह में धकेलता है। इसलिए गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें बार बार सजग करते थे। वे कहते थे, अपने जीवन को तपस्या में बांधो, तपस्या को अपने जीवन का नियम बना दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कहेंगे हम तपस्या क्यों करें? हमें भगवान ने इतनी सारी धन दौलत दी, फिर भला हम क्यों तपस्या को अपने जीवन का नियम बनाएं? क्यों न हम अपना जीवन ऐशो आराम में व्यतीत करें? हम स्वादिष्ट भोजन क्यों न खाएं? जहाँ हमें मज़ा आता है हम वहाँ क्यों न जाएं? क्यों? आखिर क्यों? इट इज़ अ लेजिटिमेट क्वेश्चन। आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं, पर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूं। इस प्रश्न का उत्तर यह है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक एक के भीतर एक शक्ति है जो छिपी हुई है, जिसे आप आत्मिक शक्ति कह सकते हैं, अ हिडन एनर्जी ऑफ द स्पिरिट। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर की यह आत्मिक शक्ति उजागर नहीं होगी। जब तक हम सादगी भरा जीवन व्यतीत नहीं करते तब तक यह सच्ची शक्ति, आत्मिक शक्ति उजागर नहीं होती। यदि हम इंद्रिय भोग के पीछे भागते हैं, मौज मस्ती के पीछे भागते हैं, यदि हम ऐशो आराम में अपना जीवन गुजारते हैं, तो हम अपनी यह शक्ति व्यर्थ गंवाते रहते हैं। इस शक्ति को हम क्षीण करते हैं। Within every one of you there is a vital seed, there is a creative seed. आप में से एक एक के भीतर नव जीवन का बीज है। यह बीज परा परा सर रहा है। जब हम ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं तो यह बीज सड़ने लगता है। जब हम तपस्या करते हैं तो हम इस बीज को सींचने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक परम शक्ति है। उस परम शक्ति को आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। चाहें तो प्रभु कह सकते हैं, चाहें तो ईश्वर कह कर पुकारे या गॉड कहें, किसी भी नाम से पुकारो। यह परम शक्ति हम में से एक एक के द्वारा अपना कार्य करना चाहती है। इस परम शक्ति को साधन चाहिए, औजार चाहिए, यंत्र चाहिए। यदि एक इंसान इस परम शक्ति का साधन बनता है तो ईश्वर उसके माध्यम से अपना कितना सारा काम करते हैं। किंतु वह परम शक्ति चाहती है हम में से एक एक उस शक्ति का साधन बने, क्योंकि इस दुखी संसार में ईश्वर को साधन चाहिए। And there can be no better privilege than this, to become a channel of God's love in this unhappy world. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे बढ़कर हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है। काश हम ईश्वर का साधन बने। हमें चाहिए कि प्रतिदिन हम ईश्वर को पुकारें, हे ईश्वर तू हमें अपना साधन बना, अपना औजार बना। और यदि हम ईश्वर का साधन बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मिक शक्ति को क्षीण न होने दें। इसलिए हमें चाहिए हम अपना जीवन सादगी और स्मरण से गुजारें, तपस्या करें। पर आजकल यदि तपस्या का नाम लो तो लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं, अरे हम तपस्या कैसे करेंगे। मुझे खुशी है कि आप सब जो यहाँ सत्संग में आए हैं अभी तक यहीं बैठे हैं, तपस्या का नाम सुनकर भागे नहीं। क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं तपस्या का अर्थ है वृक्ष पर उल्टा लटकना,
या फिर तपस्या का अर्थ है आग जलाकर उसके सामने बैठकर धुनी लगाना, या फिर तपस्या है एक टांग पर खड़े होकर पाठ करना, या घंटों पानी में खड़े होकर मंत्र का जाप करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तपस्या वास्तव में सच्ची तपस्या नहीं है। यह तपस्या तो एक दिखावा है। सच्ची तपस्या है खुद पर काबू रखना। जो व्यक्ति स्वयं पर काबू रखता है वही सच्चा तपस्वी है। सच्ची तपस्या का अर्थ है स्वयं पर ऐसा काबू हो कि सुख और दुख में, गर्मी और सर्दी में अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितने भी कष्ट आए उन्हें खुशी से स्वीकार करना। हर हाल में संतोष तथा आनंदित रहना, यही है तपस्या। सच्चे तपस्वी के हृदय में एक ही बात होती है, जो तुझ भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चे तपस्वी तो सदा यही कहते हैं, हे ईश्वर, जो तुम कर रहे हो उसी में मेरा भला है। जो तुमने अब तक किया है उसमें मेरा भला है, और आगे भी जो तुम करोगे उसमें भी मेरा भला ही होगा। मैं बताऊं सबसे उत्तम तपस्या क्या है? उत्तम में उत्तम तपस्या, जिसे बढ़कर मैं और कोई तपस्या जानता ही नहीं हूं, वो है गुरु की सेवा करना। और उससे भी बढ़कर है गुरु की आज्ञा का पालन करना। इससे बढ़कर और कोई तपस्या है ही नहीं। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, जो शिष्य होना चाहता है, जो अपने गुरु का दामन थामना चाहे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आज्ञाकारी होना। उसके लिए वेद है आज्ञा का पालन करना, उसके लिए उपनिषद है आज्ञा का पालन करना, उसकी भगवत गीता है आज्ञा का पालन करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज्ञा का पालन करना सेवा से भी बढ़कर है। कई साल पहले जब हम कराची में रहते थे, जन्माष्टमी का पवित्र दिन था, लंगर चल रहा था। उन दिनों हमारे पास जगह बहुत छोटी थी, इसलिए एक समय पर 100-150 लोग ही लंगर खा पाते थे। करीब दोपहर के 1 बजे लंगर शुरू हुआ। मुझे भी लंगर में सेवा करने का अवसर मिला। तभी एक व्यक्ति ने जाकर साधु वासवानी जी से कहा, गुरुदेव 1 बजे से लेकर जशन लंगर में सेवा कर रहा है, अब 3 बज रहे हैं। उसने स्वयं अभी तक लंगर का प्रसाद ग्रहण नहीं किया है। गुरुदेव ने उसी समय मुझे बुलाया। मैं तुरंत हाजिर हो गया और बोला, जी कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? तब वे बोले, मेरे प्रिय, दोपहर के 3 बज रहे हैं, अब तुम जाकर लंगर का प्रसाद खा लो। गुरुदेव सबका बहुत ख्याल रखते थे। वे सदा इस बात का ध्यान रखते थे कि हम समय पर भोजन जरूर कर लें। कभी कभी व्रत रखनी
की इच्छा होती थी। ऐसा मेरे जीवन में कई बार हुआ है। जब भी मैं व्रत रखने की बात सोचता था, उस दिन गुरुदेव अवश्य मुझे बुलाकर कोई ना कोई चीज़ खाने को देते थे। अब मैं उन्हें मना कैसे करूं? कोई उन्हें बताता भी नहीं था कि मैं व्रत रखने वाला हूं। फिर भी वे अपने आप कुछ खाने को देते थे। वे मुझे व्रत और अन्य नियमों से दूर ही रखते थे। शायद वे जानते थे कि इन सब को करने से मेरे भीतर अहंकार आ जाएगा। हाँ, तो जन्माष्टमी के दिन उन्होंने मुझे बुलाकर लंगर का प्रसाद खाने को कहा। इस पर मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, गुरुदेव, अभी कितने सारे लोग हैं जिन्होंने लंगर नहीं खाया है। मैं चाहता हूँ कि पहले उनकी सेवा कर लूँ। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं पहले उन्हें खिलाऊं, फिर स्वयं खाऊं। तब देखिए गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए मुझसे क्या कहा। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, क्योंकि मैं किसी की बात में दखल नहीं देता। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सेवा से ऊपर है आज्ञाकारी होना। सेवा से ऊपर है आज्ञाकारी होना। यह सुनकर मेरी गर्दन झुक गई। मैंने तुरंत जाकर लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आज्ञाकारी होना। हम भी आज्ञा का पालन करते हैं, बेशक, पर 8 बार आज्ञा का पालन करते हैं, 9 बार आज्ञा का पालन करते हैं, 10वीं बार गुरु कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि हम आज्ञा का पालन नहीं करते। बाद में पछतावा भी होता है। फिर हम स्वयं को समझाते हैं, चलो शुक्र है 8 बार तो हमने आज्ञा का पालन किया, 9 बार तो हमने आज्ञा का पालन किया, 10वीं बार नहीं कर पाए। ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मैं आप लोगों को अपना अनुभव बता रहा हूँ। जो केवल 9 बार आज्ञा का पालन करता है और 10वीं बार नहीं करता, अब वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। अब अपने मन की बात मानता है। 9 बार उसने आज्ञा का पालन किया क्योंकि 9 बातें उसे ठीक लगी, 10वीं बात उसे पसंद नहीं आई, इसलिए उसने वह बात नहीं मानी। इसलिए जो एक बार आज्ञा का पालन नहीं करता तो समझ लो उसने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। ओबीडियंस इज एब्सोल्यूट। आज्ञा का पालन करना है तो सदा के लिए करना है। ऐसा नहीं कभी आज्ञा का पालन करते हैं, कभी नहीं करते, इसे आज्ञाकारी होना नहीं कहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरु कई ऐसी बातें कहेगा जो मैं समझ नहीं पाऊंगा, मेरा मन समझ ही नहीं पाएगा, किंतु मन को गुरु की आज्ञा से बांधना यह है सबसे उत्तम तपस्या, क्योंकि गुरु मेरे मन को मारना चाहता है। इसलिए गुरु ऐसी ही बातें कहेगा जो मेरे मन को स्वीकार ही नहीं है। पर गुरु की बात मानना है तपस्या। गुरु के सेवक अंतर्ध्यानी होत एक दिन ब्रह्म ज्ञानी। गुरु के सेवक शांत निवासी, एक सतगुरु की दम दम आसी। एक दिन ब्रह्म ज्ञानी। गुरु सेवक अंतर ध्यानी होवत एक दिन ब्रह्म ज्ञानी।
सतगुर के दम दम आसी। गुरु सेवक शांत निवासी, एक सतगुर के दम दम आसी। गुरु सेवक दर पर भिखारी, नूर निमानी कर रोज पुकारी। गुरु सेवक दर पर भिखारी, नूर निमानी कर रोज पुकारी। नूर निमानी कर रोज पुकारी, नूर निमानी कर रोज पुकारी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपका कोई देहधारी गुरु है और आपका ऐसा सौभाग्य है कि आप उसके संसर्ग में रहते हैं या आप उनके पास कभी भी जा सकते हैं तो ठीक है, पर जिनका ऐसा सौभाग्य नहीं है तो अच्छा हो कि वे उसकी खोज करें। ऐसा कोई खोज लो और उसकी आज्ञा में चलो, चाहे वह आपसे कुछ भी कहे, आप उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करो। ऐसा करने से आपकी तपोशक्ति बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।